पूर्वी दिल्ली में दिल्ली की सबसे बड़ी लड़ाई का औपचारिक आगाज हो चुका है। कन्हैया कुमार जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, यानी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साझे उम्मीदवार हैं, ये अपनी नामांकन यात्रा निकाल रहे हैं। हालांकि क्योंकि आज नामांकन का आखिरी दिन था और कहीं गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए कन्हैया कुमार ने नामांकन यात्रा निकालने से पहले ही अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। तो नामांकन दाखिल करने के बाद ये रोड शो कर रहे हैं और ये देखिए कन्हैया कुमार हैं, हाथ में संविधान की जो मूल प्रस्तावना है उसकी फोटो लेकर कन्हैया कुमार चल रहे हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली में फाइट इस बार बहुत कड़ी मानी जा रही है, क्योंकि पिछली 2 बार से मनोज तिवारी जीत रहे हैं। पहली बार 1.5 लाख करीब वोट से जीते, दूसरी बार करीब 3.5 लाख वोट से वो चुनाव जीते। अब उसके बाद में अब कांग्रेस के उम्मीदवार कन्हैया कुमार यहाँ से बने हैं। दोनों ही जो उम्मीदवार हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों बीजेपी के हों, दोनों ही पूर्वांचली चेहरा हैं और संविधान बचाने के नाम पर इस बार पूरा जो विपक्ष का गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, वो चुनाव लड़ रहा है। और इसीलिए संविधान की एक प्रति यानी मूल प्रस्तावना जो है संविधान की, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग से जो शुरू होती है संविधान की मूल प्रस्तावना, यहाँ अपने साथ इसकी फोटो लेकर कन्हैया कुमार चल रहे हैं। एक बार बात करने की कोशिश करेंगे। कन्हैया कुमार हमारे साथ में हैं। कन्हैया जी, आज नामांकन है आपका, दिल्ली की सबसे बड़ी लड़ाई इसको मानी जा रही है, इस पे क्या कहेंगे आप? मनोज तिवारी साहब का मुकाबला, जो 2 बार से सांसद हैं, 3.5 लाख से जीते थे पिछली बार। देखिए, सबसे पहले तो आप नॉर्थ ईस्ट में किसी भी इंसान से बात कर लीजिए, जो लोग वोट किए हैं मनोज तिवारी जी को, भाजपा को, उनसे भी पूछ लीजिए। वो कहते हैं कि हमारे सांसद तो हमको दिखाई ही नहीं देते हैं, हमारे सांसद इस क्षेत्र के लिए कोई काम नहीं करते हैं। मतलब इस क्षेत्र की जो जनता है वो सांसद के काम से नाखुश है। उनको लगता है कि इस क्षेत्र में जो भाजपा है, जो भाजपा के सांसद हैं, उन्होंने कोई काम नहीं किया है। तो एक तरफ झूठ है, दूसरी तरफ सच्चाई है, एक तरफ अन्याय है, दूसरी तरफ न्याय है। तो ये लड़ाई 2 व्यक्ति के बीच की नहीं है, ये लड़ाई अन्याय और न्याय के बीच है। ठीक है, वो मोदी जी के नाम पे वोट मांग रहे हैं, आप किसके नाम पे वोट मांग रहे हैं? मैंने देखा कि संविधान की कॉपी आप साथ में लेकर चल रहे थे। हम तो काम के नाम पे ही वोट मांग रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने इस देश के लिए जो काम किया है और इंडिया अलायंस इस देश के लिए जो काम करना चाहती है, हम उसके नाम पे वोट मांग रहे हैं। हम अन्याय के खिलाफ न्याय के समर्थन में वोट मांग रहे हैं। अच्छी खासी भीड़ और जोशीली भीड़ के साथ कन्हैया कुमार अपना रोड शो निकाल रहे हैं। देखिए, जैसा कि मैंने बताया है, इस भीड़ में सभी तरह के लोग हैं, कांग्रेस के भी हैं, आम आदमी पार्टी के भी हैं, लेफ्ट के भी हैं, NSUI के भी हैं और दूसरे जो छात्र संगठन हैं उनके भी लोग हैं। काफी जोश कन्हैया के लिए दिखाई दे रहा है। कन्हैया कुमार के रोड शो में कार्यकर्ताओं में काफ़ी जोश है। फिर वो कार्यकर्ता किसी के भी हों, कांग्रेस के हों, आम आदमी पार्टी के हों, मुख्य रूप से कांग्रेस के तो है ही, क्योंकि कन्हैया कुमार कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। तो कार्यकर्ताओं से ही बात करते हैं। क्यों जी, थोड़ा बताइए, कुछ ज़्यादा जोश दिख रहा है आपके उम्मीदवार के लिए, खासतौर से कन्हैया के लिए ज़्यादा? 100%। कारण क्या है इतना जोश बाकियों में नहीं भाई दिख रहा? साहब, पूरा देश बेरोजगारी गरीबी से परेशान है। मोदी जी के जुमले 2 करोड़ नौकरी अब तक के वादे सब झूठे निकले हैं। इस वजह से सारी पब्लिक एक तरफा हो गई है और इस बार भारतीय जनता पार्टी का कोई बिस्तर बंद गया। ये झंडा तो बहुत बड़ा ले लिया जी आपने पार्टी का। झंडा हम ये हमारे देश का झंडा समझो, इसे पार्टी का झंडा समझो। देश का नहीं है, ये तो पार्टी का है भाई। हाँ, है पार्टी का ही, ये पार्टी का ही है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हमें एक खुशी है कि हमारे बीच में एक कांग्रेस पार्टी ने एक सितारा, एक जिचारू नौजवान, PhD करा हुआ कैंडिडेट हमें दिया है। हमें इस बात की बहुत खुशी है। और कन्हैया कुमार जी 4 जून को कम से कम 1.5 लाख वोटों से जीत के आएंगे। हम दिखा दूं इस तरह से जगह जगह पर जो ये यात्रा चल रही है नॉमिनेशन की,
इसमें जगह जगह पर कन्हैया कुमार के स्वागत के लिए इस तरह से जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, इसमें देखिए आपको दिखाऊं, आम आदमी पार्टी का झंडा ये पटका पहने भी दिख जाएंगे और कांग्रेस का पटका पहने भी दिख जाएंगे। तो ये बात इस बात की तस्दीक करती है कि ज़मीन पर भी ये जो गठबंधन हुआ है केवल नेताओं का गठबंधन नहीं है, कार्यकर्ताओं का भी ये गठबंधन है, ज़मीन पर गठबंधन हुआ है। जबरदस्त गठबंधन है कार्यकर्ताओं का, पार्टी का, और गठबंधन 300 पार इस समय सत्ता में आने वाली पार्टी है गठबंधन। और ये बताइए, कम से कम पिछली बार का जैसे तो हर चुनाव अलग होता है, पिछली बार का देख लें तो कांग्रेस आम आदमी पार्टी के वोट मिला के भी बीजेपी जितने नहीं हो पाए। आज समय गठबंधन की 70% वोट बन रही है, 70%। अच्छा, अगर सारा गठबंधन मिला करके 70% है और 70% में ईमानदारी से चुनाव होगा तो 300 से ऊपर सीटें गठबंधन की आ रही हैं। अच्छा, ये कन्हैया कुमार जीत जाएंगे आप? कन्हैया कुमार तो बुद्धिजीवी आदमी है, डॉक्टर है, एक तरफ नाचने गाने वाला आदमी। राजनीति में बुद्धिजीवी का बड़ा हकाल है। भविष्य बनाना है बच्चों का, भविष्य केवल डॉक्टर ही बना सकता है, कोई दूसरा। जनता कह रही, मैं नहीं कह रहा हूँ, जनता कह रही है, देश का युवा कह रहा है, देश का किसान कह रहा है, देश की माता कह रही है, देश की महिलाएं कह रही है, जिनके मंगल सूत्र को देश के प्रधानमंत्री जी ने कोरोना काल में खुद बाहर निकाला, नोटबंदी के वक्त में खुद बाहर निकाला। उसी को संकल्प लेते हुए माननीय राहुल गांधी जी ने देश में पदयात्रा की, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, और उन्होंने इस बात को बता दिया कि ये सरकार युवाओं के खिलाफ है, ये सरकार किसानों के खिलाफ है, ये सरकार मध्यम वर्ग बिजनेसमैन है उनके खिलाफ है, देश का जो विकास है उसके खिलाफ है। इसलिए आप आक्रोश देख सकते हैं किस तरीके से नौजवानों में, बूढ़ों में, बच्चों में एक आक्रोश, एक जन आक्रोश देखने को मिला। आपका कहना चाह रहे हैं, जल्दी कहिए फिर उधर जाऊंगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देश की जरूरत है, जनता भाजपा से लड़ाई लड़ रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, नौजवानों की सरकार आएगी, किसानों की सरकार आएगी। भारत के प्रधानमंत्री ने वो काम करके दिखाया जो आज तक किसी ने नहीं किया। हिंदू मुसलमान पर वोट मांग रहे हैं देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री, उनको याद नहीं है कि इस देश को आजाद कराने में हिंदू मुसलमान का बराबर का योगदान रहा है। ये गांधी का देश है, गोडसे का देश नहीं, ये मंगल पांडे का, सरदार उधम सिंह का, अमीर अब्दुल हमीद का देश है। ये तुम्हारे कहने से देश बदलने वाला नहीं है। बहुत शुक्रिया। तो एक बार ऊपर की तरफ आ जाएं, एक बड़ी तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूं, थोड़ा ऊंचाई से ज़्यादा दिख जाती है। हाँ जी, आप क्या कहना, जल्दी बताइए। सर, कन्हैया कुमार बहुत भारी बहुमत से जीत रहे हैं। हाँ। और ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के वोट मिला के भी पिछली बार बीजेपी से ज़्यादा नहीं हो रहे। हर चुनाव वैसे तो अलग होता है, लेकिन कैसे, किस आधार पे आप ये मान रहे हैं कि आपका उम्मीदवार जीत जाएगा? सर, पहले जुमले भी तो थे ना, जुमले कहाँ गए? आम आदमी पार्टी कांग्रेस का वोट 1 लाख वोट से ज्यादा जीतेंगे कन्हैया कुमार जी। बहुत बढ़िया, शानदार व्यक्तित्व है, शानदार। जेएनयू के पढ़े हुए, जेएनयू से पढ़े हुए, बहुत बड़े मार्जिन से जीत होने वाली है। बहुत बड़ी लड़ाई है इस बार मार्जिन की। लड़ाई तो बड़ी है ही है। और दूसरी चीज, अब जो गठबंधन हुआ है ना, ये उत्तर पूर्वी दिल्ली के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर आप देखना, दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है इस बार। क्योंकि बहुत शुक्रिया, एक बार फिर से दिखाता हूँ। 7 सीटें जीतेंगे, 7। भाजपा ने खुद बदले, 7वां जनता बदलेगी। 6 टिकट तो भाजपा ने खुद बदल दिए, हाँ। 7वां जनता बदलेगी। ठीक है। पत्रकार बंधुओं, मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँ, देश के चौथे स्टम्प आप देश की सच्चाई दिखानी शुरू कर दो। बिल्कुल सच्चाई दिखा रहे हैं, ये देखिए। कहना पड़ेगा काफी जोशीला और भीड़ भाड़ वाला, भीड़ भाड़ से परिपूर्ण शक्ति प्रदर्शन जिसे कहते हैं। वैसे तो शक्ति प्रदर्शन इससे कम पे भी हो जाता, लेकिन काफी जोशीला ये रोड शो, कार्यकर्ताओं में जोश लगातार मुझे बोलना पड़ रहा है कि बहुत ज़्यादा जोश कन्हैया कुमार की वजह से, एक कैंडिडेट की वजह से इतना जोश ये बताता है कि आखिर कैंडिडेट, पार्टी तो इम्पोर्टेंट होती है चुनाव में, लेकिन कैंडिडेट क्यों इम्पोर्टेंट होता है। और कैंडिडेट अगर कन्हैया कुमार जैसा हो जाए तो किस तरह से जो काडर है, जो कार्यकर्ता हैं, जो परसेप्शन है, उसमें एक नई ऊर्जा का संचार भी किया करता है। बाकी उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता तय करेगी। उत्तर पूर्वी दिल्ली में केवल इस बार नहीं, पिछली बार भी मुकाबला कड़ा था, जब बीजेपी के मनोज तिवारी के सामने कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को उतार दिया था। इस बार मनोज तिवारी के सामने कन्हैया कुमार को कांग्रेस ने उतारा है। आने वाले दिनों में, यानी कि जब तक चुनाव के नतीजे नहीं आ जाते, चुनाव नहीं हो जाता, तब तक ये सीट और कन्हैया कुमार बनाम मनोज तिवारी की ये लड़ाई की कहानियां चर्चा में
बनी रहेंगी। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी कानन पात्रा के साथ में शरद शर्मा, NDTV इंडिया।